हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है लिमिट्स। तो बेसिकली हम ग्राफिकल वे में देखेंगे कि लिमिट्स को आखिर इस कॉन्सेप्ट को हम समझे कैसे। बुक्स में तो बहुत सारी थ्योरीज दी रहती है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी लिमिट्स की एग्जिस्ट करती है, बट ग्राफिकल वे में इजीएस्ट वे में इसको समझने का हम ट्राई करते हैं। तो लिमिट्स को बहुत ही बेसिक वे में अगर समझें तो सपोज कोई एक फंक्शन है, सपोज y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स और सपोज, तो ये हमें पता है कि x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 आती है, राइट। सो अगर ये x इक्वल टू 2 है, ये जैसे सपोज x इक्वल टू 2 है, तो ये y, तो y इक्वल टू भी यहाँ पर 2 होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन को बोलूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2, इस फंक्शन को जो कि x के बराबर है, ठीक है, तो इसकी लिमिट निकालो, ठीक है, या फिर इसकी लिमिट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर इस x के नेबरहुड में, जैसे x इक्वल टू 2 के नेबरहुड में अगर हम राइट से आते हैं, सपोज हम राइट से आते हैं इस तरीके से और हम लेफ्ट से आते हैं, तो राइट हैंड साइड से अगर हम आते हैं तो इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस बोलते हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस बोलते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट के राइट हैंड साइड से बहुत ही पास में आऊँ, ठीक है, कभी लेकिन उसके बराबर नहीं हूँ, मैं 2 के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड साइड से इसके क्लोज आऊँ और लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट से भी पे क्लोज आऊँ, तो अगर जब मैं इन दो इस यहाँ पे क्लोज आता हूँ, तो अगर मुझे एक यूनिक वैल्यू मिलती है, ठीक है, जो कि 2 है, मैं इधर से अप्रोच करूँ या इधर से अप्रोच करूँ, तो मैं 2 को ही अप्रोच कर रहा हूँ, जो वैल्यू 2 है उसी को मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस जो है, अगर 2 को मैं राइट हैंड साइड से ऐसे अप्रोच करता हूँ तो भी मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस मतलब मैं यहाँ पे मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ तो भी मैं 2 को ही अप्रोच कर रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस इक्वल्स टू 2, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस x is also equal to 2, which is equal to the value of the function, okay. So which is equal to the value of the function at x, मतलब मैं अगर x की जगह 2 डालूँ तो मुझे y मिलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री लेवल का कॉन्सेप्ट है लिमिट्स को लेकर के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं। तो सपोज मैं कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स ओनली बिटवीन y is equal to x only between x lies between 0 to 2, ठीक है। अगर मैं इस तरह का कोई फंक्शन डिफाइन कर दूं एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे होगा। तो y इक्वल टू अगर x है तो 0 से 2 तक के लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 0 से 2 के लिए, ये 0 से 2 के लिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y इक्वल टू एक्स। बट अब 2 से 3 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ये 2 तक डिफाइंड है, फिर उसके बाद 3 से डिफाइंड है। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आगे सपोज यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, तो अब ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फंक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको पता है ये एक पैराबोलिक नेचर का होता है, तो ये इस तरीके से आगे जाएगा। और इस बीच में एक यहाँ पर एक, आप इसको मैथमेटिकली बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ, अगेन अब हम लिमिट को समझने का ट्राई कर रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस फंक्शन के लिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 जो है, अगर हम 2 के नेबरहुड में इधर से आए, अगर इधर से आए 2 माइनस से आए, तो हमको वैल्यू इसकी 2 मिलेगी, ठीक है।
तो अगर मैं 2 से आऊँ, लेकिन 2 प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मैं इधर से तो आ ही नहीं सकता, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, मैं इधर से नहीं आ सकता यहाँ पर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसकी लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सिमिलरली इसी फंक्शन को मैं बोलूँ 3 से कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 निकालो, तो मैं क्या करूँगा, 3 में मैं राइट हैंड साइड से आऊँगा, राइट हैंड साइड से मैं अगर 3 से मैं आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, फंक्शन डिफाइंड है फॉर एक्स, फॉर ए मोमेंट हम इसको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मान लेते हैं। तो हाँ, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मैं इधर से राइट साइड से आ सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो लिमिट मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब मैं 9 के पास ही अप्रोच करूँगा। अगर मैं इधर से आता हूँ तो ये जो वैल्यू है, ये अगर मैं इधर से अप्रोच करता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 9 ही होगी। अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ तो मैं कितना भी नज़दीक आ जाऊँ, 3.1 ले लूँ, 3.01, 3.0001, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू, ये फंक्शन की जो वैल्यू है उस पर आप डाल दो तो 3 स्क्वायर दैट बिकम्स इक्वल टू 9। लेकिन मैं अगर इसमें अगेन बोलूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस निकालो, तो फिर अगेन 3 के इस साइड में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, फंक्शन तो हमने 0 से 2 के बीच में डिफाइन किया था और 3 से बड़ा डिफाइन किया था, तो 3 के इधर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो मैं इधर से तो आ ही नहीं सकता इस पर। ठीक है, तो ये, तो इसकी, तो अगेन इसकी जो होगी लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ओवरऑल जो इसकी भी लिमिट होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये ये एक ग्राफिकल वे है लिमिट्स को समझने के लिए, और इसमें इसलिए आई थिंक कंटिन्यूटी और लिमिट्स फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लिमिट्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे मैंने लिमिट्स की कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस की है। इसमें हम इसको फर्दर बिल्ड करेंगे एडवांस वे में, और इसके ऊपर फिर हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इन अ ग्रेडेड मैनर। पहले हम CBSE के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर JEE मेन के लेंगे, फिर एडवांस्ड के लेंगे। तो ये इस वीडियो को आप देखो, आपको कैसा लगता है, आप इस पर कमेंट्स करो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।